हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो है और पार्ट 14 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है लेट r बेस 0 डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड लेट a इक्वल टू, किसके इक्वल है? a तो इक्वल है ये नॉन जीरो रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन a डिफाइंड बाई, यहां देखिए स्टार क्या है आपका? बाइनरी ऑपरेशन है ए पर। तो ए पर जब बाइनरी ऑपरेशन होगा तो यहाँ एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे, क्योंकि ए किसके इक्वल है? नॉन जीरो रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे। तो देखिए ये ऑर्डर पेयर में है और इन दोनों के बीच का ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? तो यहाँ जो ऑपरेशन करने पे आ रहा है वो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे लिखा जा रहा है और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड कंपोनेंट के प्लेस पे लिखा जा रहा है। फॉर ऑल ए बी और सी डी, ये जो ऑर्डर पेयर है किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से। सो डैट ये जो स्टार, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑन है, यानी कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव होगा। और उसके बाद कह रहा है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट भी निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले दिखाते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो चलिए पहले बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए, तो कम्यूटेटिव के लिए मुझे दिखाना होगा कि यहाँ पर ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी ऑपरेशन ए बी के। ठीक है, ऐसे ही ना होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी ऑर्डर पेयर और ये सी डी ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेगा? तो बिलोंग करेगा सेट ए से। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है आपका? ए बी ऑपरेशन सी डी कैसे ऑपरेट करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी कॉमा में बी डी। फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। अब इसका आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में आपका क्या है? तो आरएचएस में आपका है सी डी ऑपरेशन में ए बी। तो ये कैसे डिफाइन होगा? तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए, ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए उसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड वाला सेकंड वाले के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी इक्वल टू सी ए और बी डी इक्वल टू डी बी। हो सकता है कि नहीं? ये ए सी सी ए के इक्वल हो जाएगा और बी डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू किससे? नॉन जीरो रियल नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर के लिए प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ए सी इक्वल टू सी ए और बी डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इक्वल हो जाएगा तो देयरफॉर ये आपके ऑर्डर पेयर इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल हो जाएगा सी डी ऑपरेशन ए बी के। ठीक है, फॉर ऑल ए बी और सी डी ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग्स करेगा ए से। आप इसके ऊपर एक और लाइन लिख सकते हो, यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर इक्वल दिखा दिया तो इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर पेयर को दिखा दो कि ए सी बी डी इक्वल हो जाएगा आपके सी ए डी बी के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और सेकंड वाला सेकंड के, इसलिए ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाएगा। तो ये भी दिखा दोगे ना बीच में एक स्टेप तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर जो हमारे पास ऑपरेशन दिया है, ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन ए। चलिए अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव की बात करेंगे तो मुझे दिखाना होगा यहाँ पर ऑर्डर पे ही मैं लूंगा ए बी ऑपरेशन सी डी और एक और एलिमेंट लेना होगा ऑर्डर पेयर में ही, बाहर ले लेता हूं ई एफ। फिर इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन
सी डी ऑपरेशन ई एफ। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स करेगा सेट ए से। तो चलिए हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ये ना है जी। तो चलिए पहले इनके बीच का ऑपरेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए सी और डी बी बी डी, ये ना आएगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड सेकंड के साथ, फिर ऑपरेशन में है ई एफ। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ए सी ई और कॉमा में आपका बी डी एफ, ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका, आरएचएस में है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, यही ना है जी। चलिए हम लोग पहले इनका ऑपरेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सीई और कॉमा में ऑर्डर पेयर में ही क्या हो जाएगा आपका डी एफ हो जाएगा। अब इन दोनों का ऑपरेशन तो आ जाएगा ए सी ई और बी डी एफ, यही ना आ जाएगा। इनके फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर दिया सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले का, दोनों सेम आ गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग दोनों इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि इसका एलएचएस जो है, एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी सी डी और ई एफ बिलोंग्स टू ए। यहाँ लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है, देयरफॉर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन स्टार यहाँ दिया हुआ है, इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन ए। ठीक है, एसोसिएटिव हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कम्यूटेटिव भी एसोसिएटिव भी। चलिए अब आगे देख, सेकंड में कह रहा है इसका कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में लेने होंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी ऑपरेशन या गिवन ऑपरेशन लिख दो। ठीक है, तो ये जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मैं एक एलिमेंट ए बी ऑर्डर पे ले लेता हूँ सेट ए का ही, जिसके साथ ऑपरेशन करता हूँ इस आइडेंटिटी एलिमेंट का, या इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करता हूँ ए बी का। तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट ए बी मिलना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल टू में ए बी, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं ना, एक्स वाई ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में बी। दोनों में से किसी को ऑपरेट करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच का ऑपरेशन, ए एक्स बी वाई इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल कर दो, क्योंकि ऑर्डर पेयर इक्वल है, और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 1, और y का भी वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ से भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो एक्स ए इंटू में वाई बी होगा, है ना जी, कॉमा देकर वाई बी होगा, और इक्वल टू में ए बी। तो हम लोग इसका भी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा 1, और वाई का वैल्यू भी 1। तो हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट वह क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक्स वाई यही ना है जी, 1 1 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इनवर्स एलिमेंट भी निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स एलिमेंट निकालना है ना जी। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि लेट सी डी बिलोंग्स टू ए बी द इनवर्स ऑफ ए बी। ये भी आपके ए से ही बिलोंग कर रहा होगा। चलिए, तो जब ये इनवर्स है तो हम लोग लिख सकते हैं इसके साथ अगर ऑपरेशन करें ए बी का, या ए बी ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करें सी डी ऑर्डर पेयर का, तो हमें क्या निकलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अगर इनवर्स हो रहा है ये इसका, तो इन दोनों का ऑपरेशन करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ना जी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी डी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1, और
ऐसे भी इसको भी ले सकते हैं, ए बी ऑपरेशन में सी डी इक्वल टू में 1 1। यहाँ ऑपरेशन करेंगे सी ए और डी बी आ जाएगा, और यहां से जब ऑपरेशन करोगे तो ए सी और बी डी आ जाएगा। तो ये इक्वल होने ऑर्डर पे, तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड वाला सेकंड के, तो सी ए इक्वल टू में 1 और डी बी इक्वल टू में 1। तो यहाँ सी और डी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू 1/a और यहाँ से डी का वैल्यू 1/b। यहाँ से देखिए ए सी इक्वल टू में 1 और बी डी इक्वल टू में 1, तो यहाँ सी का वैल्यू 1/a और डी का वैल्यू 1/b। तो हम लोग यहाँ पे सी और डी ही ना था ऑर्डर पर, सी डी ही आपका इनवर्स था ए बी का, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि इनवर्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा आपका 1/a और कॉमा 1/b, ये आपका ऑर्डर पेयर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कह रहा है कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी। कैसे डिफाइन है, तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के एचसीएफ से कह रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, यानी कि यहाँ पे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट हमारा ई जो है ये आपका सेट एन का ही एक एलिमेंट है ना, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन। ये हम लोग मान लेते हैं, अगर ये पॉसिबल है तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ई क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है दिए हुए ऑपरेशन के लिए। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो मैं कोई एक एलिमेंट ए लेता हूँ जिसके साथ ऑपरेशन करता हूँ ई का, या ई के साथ ऑपरेशन करता हूँ ए का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू में ए। अच्छा, ए ऑपरेशन ई का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन ई का मतलब है कि एचसीएफ जो होगा ए और ई का वह ए आएगा। इसका मतलब ही ना होगा एचसीएफ क्या होगा, ए और ई का क्या होगा, ए आएगा। अच्छा, ए और ई का एचसीएफ ए होने का मतलब यह हुआ कि यहां पे लिख सकते हैं ऐसे कि ई इज द फैक्टर ऑफ ए। ई ए का फैक्टर होगा तभी ना उसका एचसीएफ ए हो जा रहा है। समझो, अगर मैं कहूं 2 और 4 का एचसीएफ 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 जो है 4 का एक फैक्टर है, तभी ना इसका एचसीएफ 2 हो जा रहा है। उसी तरह से यहाँ ए और ई का एचसीएफ ए होने का मतलब है कि ई जो होगा ए का एक फैक्टर होगा ना। अच्छा, इसका मतलब ई का वैल्यू 1 होगा फॉर ए इक्वल टू 1। अगर यहाँ ए की जगह 1 होगा तो ई भी 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर 1 होगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, ई का वैल्यू 1 और 2 हो सकता है फॉर ए इक्वल टू 2। अगर ए यहाँ 2 है, अगर ए 2 है तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, यानी ई का वैल्यू 1 और 2 दोनों हो सकता है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि ए के जगह पे 3 है, नेचुरल नंबर है ना जी 3, ए की जगह 3 है तो ई का वैल्यू 1 और 3 भी हो सकता है फॉर ए इक्वल टू 3। अगर ए का वैल्यू 3 यहां पे होगा तो ई का वैल्यू, अगर ई फैक्टर हो रहा है ए का, तो इसका मतलब ई का वैल्यू यहां पर 1 भी हो सकता है और 3, क्योंकि 1 और 3 दोनों फैक्टर है 3 के, एंड सो ऑन। ऐसे हमें बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, लेकिन हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मिलते जाएंगे। ऐसे आप जितना जो भी नेचुरल नंबर हो गए उसके लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग मिलते जाएंगे, बहुत सारे मिलते जाएंगे। तो हमें तो पता है कि ये यूनिक होता है, बट ई मस्ट बी यूनिक। लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा यूनिक होना चाहिए ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो यहाँ पे कह सकते हैं hence the identity in n, in natural number n does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि a इक्वल टू में दिया है r क्रॉस r। अच्छा, r और r के कार्टेशियन, r क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर और रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल है? a के इक्वल है। एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, यहाँ पे देखिए ऑर्डर पेयर में एलिमेंट हो गए क्योंकि यहाँ पे a किसके इक्वल है? r क्रॉस a r के, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये कैसे ऑपरेट हो रहा है? तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ ऐड हो रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ, सो दैट द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एंड क्या कर आगे? फाइंड द बाइनरी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए इफ एनी। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे बाइनरी की जगह पे आप आइडेंटिटी कर देना, ठीक है? ऐसे तो बाइनरी से भी कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी कर देना ऐसे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन ए इफ एनी। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम लोग कम्यूटेटिव चेक करते हैं। फॉर कम्यूटेटिव की बात करेंगे तो मुझे इसमें दिखाना होगा ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन में ए बी। फॉर ऑल ए बी और सी डी जो ऑर्डर पेयर है यह बिलोंग करेगा किससे? सेट ए से, यानी आर और आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में है आपका ए बी ऑपरेशन सी डी कैसे ऑपरेट होगा? तो हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट के साथ फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड कर देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पे लिख देंगे, और सेकंड कंपोनेंट का सेकंड कंपोनेंट का। आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में है आपका सी डी ऑपरेशन में ए बी। तो कैसे ऑपरेशन होगा यहाँ पे? तो C प्लस ए और यहाँ पे D प्लस बी। तो हम लोग ये ऑर्डर पेयर इक्वल दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल है और दूसरा दूसरे के। तो हम लोग को यहाँ पे पता है कि A प्लस C प्लस ए के इक्वल होगा, है ना, रियल नंबर के लिए, और B प्लस D प्लस बी के इक्वल होगा फॉर ऑल A B C D बिलोंग्स टू R, है ना। रियल नंबर का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ऑर्डर पेयर हो रहे हैं ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी और सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी, ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इसका फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल है और सेकंड वाला सेकंड के। तो जब ये ऑर्डर पेयर इक्वल हो जा रहा है इसका मतलब ये इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल है सी डी ऑपरेशन ए बी के फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन ए। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग एसोसिएटिव की बात करते हैं। यहाँ चलते हैं फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ दिखाना होगा ए बी ऑपरेशन में सी डी और बाहर एक और एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर में ई एफ इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से। समझे ना? चलिए तो अब इसका एलएचएस पहले लेते हैं। एलएचएस लीजिए। एलएचएस में है आपका ए बी ऑपरेशन में है आपका सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो पहले हम लोग अंदर ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी और कॉमा में बी प्लस डी, फिर ऑपरेशन में है आपका ई एफ। तो इन दोनों का ऑपरेशन करेंगे, इन दोनों ऑर्डर पे तो आ जाएगा ए सी ई। फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड हुआ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। चलिए अब इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में आया आपका ए बी ऑपरेशन
सी डी ऑपरेशन ई एफ, यही ना है। चलिए, तो यहाँ पे ए बी ऑपरेशन, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो सी ई और फिर यहाँ पे डी प्लस एफ, यही ना हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ, समझ गए। तो ये दोनों तो सेम ही आ गया ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी ऑपरेशन में सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल हो जाएगा ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के, ठीक है। फॉर ऑल ऑर्डर पे ये जो तीनों है ए बी सी डी ई एफ किससे बिलोंग करेंगे, तो सेट ए से। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑपरेशन, जो ऑपरेशन स्टार हो रहा है, इज एसोसिएटिव ऑन ए, समझ गए। अब इसके बाद इसमें क्या रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकलना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट, हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर पे में लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी द आइडेंटिटी एलिमेंट of the given operation, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं तो हम लोग कोई ए बी एलिमेंट लेके ऑपरेशन करें एक्स वाई के साथ। ये आइडेंटिटी एलिमेंट लिए हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा ए बी ही आना चाहिए, या एक्स वाई के साथ ऑपरेशन करें ए बी ऑर्डर पेयर का तो हमें ए बी ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्स वाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से ही। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन में एक्स वाई, सॉरी ए बी ऑपरेशन में एक्स वाई इक्वल टू में ए बी, और इसको लिख सकते हैं एक्स वाई ऑपरेशन में ए बी इक्वल टू में ए बी। तो चलिए अब यहाँ आप सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके आ जाएगा। तो ऑपरेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ। तो हमें पता है कि इसका अगर ये ऑर्डर पे इक्वल हो रहा है तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 और यहाँ से y का वैल्यू 0। यहाँ पे उसी तरह से x प्लस a और यहाँ कॉमा y प्लस b हो जाएगा ऑपरेशन करेंगे तो, और इधर है a b। तो यहाँ ये ऑर्डर पेयर इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और सेकंड कंपोनेंट के। यहाँ से x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0। तो x 0 y 0 आ गया, यानी कि यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट था ना जी x y ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 0 0, समझ गए। तो यही आपके थे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है आपका रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ठीक है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर आप पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।